सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं, यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है, तो बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से। तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुमने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दिया। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा
कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया। हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है। एक होता